नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का पाठ 5। पाठ का नाम है पहाड़े और बंटवारे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके सम सॉल्व करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं चैप्टर को कराया था, उसके सम सॉल्व किए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 पहाड़े और बंटवारे। फलों का बाजार। फल का नाम देखिए, यहाँ पर खरबूजा दिया हुआ है 4 बार 6 यानी 4 गुना 6, तो इनकी संख्या है 24। पपीता 10 बार 2 यानी 10 गुना 2 20। केले 6 बार 12, 6 गुना 12 72 केले हैं। नाशपाती है 10 बार 5 यानी 10 गुना 5 बराबर 50 नाशपाती। तरबूज 7 बार 3 यानी 7 गुना 3 21 तरबूज। अनानास 8 बार 4 यानी 8 गुना 4, तो अनानास की संख्या है 32, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए 24 खरबूजे हैं, यहाँ 21 तरबूज हैं और 32 अनानास हैं। भैया जी आपकी दुकान पर तो तरबूज लाइन में रखे हैं। भैया जी आपने एक लाइन में 3 तरबूज लगाए हैं और 7 लाइन हैं, तो आपकी दुकान में कुल तरबूज हैं 7 गुना 3 बराबर 21। इसका मतलब है 7 गुना 3 बराबर 3 गुना 7 बराबर 21। भैया जी मुझे तो 7 तरबूजों की 3 लाइनें दिख रही हैं, अर्थात 3 गुना 7 बराबर 21 तरबूज हैं। जैसे चाहो गिन लो, दोनों ही ठीक हैं। अब आगे सोचो और करो। 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 3 गुना 5 बराबर 15। 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7, इसको हम बराबर 7 गुना 4 लिखेंगे और उत्तर आएगा 28। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 यानी 3 गुना 6 बराबर 18। 25 जमा 25 25 जमा 25 जमा 25 यानी 25 गुना 5, ये आया 125। 17 जमा 4 जमा 17 जमा 17 जमा 17, 17 यहाँ पर 4 बार है तो 17 गुना 4 यानी 68। इसी तरह 13 यहाँ पर 6 बार है, 13 जमा 13 जमा 13, 13 जमा 13 जमा 13, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 13 गुना 6 बराबर 78। 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15, तो यहाँ पर 15 5 बार है तो 15 गुना 5 लिख सकते हैं और आएगा 75। इसी तरह 27 जमा 27 जमा 27 जमा 27, 4 बार है 27 तो 27 गुना 4 आएगा 108। कूद और दौड़। चूचू चूहा कूद रहा है, वह एक कूद में तीसरे अंक पर कूदता है। इसे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो तीसरे अंक पर कूद रहा है, पहले से तीसरे में आया, 0 से तीसरे में, 3 से 6 में, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21। अब आप भी करें। हीरा कछुआ 8वें अंक पर कूदता है। चित्र में हीरा कौन कौन से अंक पर कूदेगा? तो 0 से 8, 8 से 16 और 16 से 24, इस तरह कूदेगा। मेंढक एक छलांग में 5वें अंक पर कूदता है। चित्र में दर्शाएं कि मेंढक कौन से अंक पर कूदेगा? तो यहाँ पर देखिए 0 से 5, 5 अंक कूदता है तो 10, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 15, फिर 5 जोड़ेंगे तो 20। बंदर एक छलांग में 9वें अंक पर कूदता है। चित्र में दर्शाएं कि बंदर कौन कौन से अंक पर कूदेगा?
तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 9वें अंक पर कूदा, 9 में 9 और जोड़ेंगे तो आएगा 18 अंक पर कूदेगा। इसी तरह वो आगे कूदता रहेगा। बिल्ली एक छलांग में चौथे अंक पर कूदती है। चित्र में दर्शाई कि बिल्ली कौन कौन से अंक पर कूदती है। तो ये देखिए 0 से 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पर तालिका भरनी है। तो कौन कौन भाग ले रहे हैं इसमें? चूहा, कछुआ, मेंढक, बंदर और बिल्ली। अब संख्या जिन पर कूदा, तो चूहा किस तरह से कूदा है? 3, 6, 9 और 12 यानी 3-3 के अंतर पर कूदा है। कछुआ कूदा है 8-8 के अंक पर, यानी 8 के बाद 16 के बाद 24 के बाद 32। मेंढक 5-5 अंकों पे कूदा है, तो 5 के बाद 10, 15, 20, 25। बंदर कूदा है 9-9 अंकों के बाद, तो 9, 18, 27, 36। और बिल्ली कूदी है 4 अंकों के बाद, तो 4, 8, 12, 16, 20। अब आगे है, यदि चूहा एक छलांग में दूसरे अंक पर कूदता है और बिल्ली चौथे अंक पर कूदती है, तो बिल्ली अभी 8 पर है और चूहा अभी 20 पर है, तो बताओ क्या बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो चलिए पहले हम इसे हल करते हैं। ये देखिए बिल्ली अभी 4 अंक कूदती हैं, तो 8 से 12 पे आएगी, 16 पे आएगी, फिर 20। इसी तरह अगर वो आगे बढ़ती जाएगी तो 24 पे आएगी, उसके बाद 28 पे, फिर 32 पे और फिर 36 पे। चूहा 2-2 अंक कूदेगा तो 20 से 22 पे आएगा, 24 पे आएगा। इसी तरह आगे बढ़ता हुआ 26 पे, फिर 28 पे, उसके बाद 30 पे और उसके बाद 32 पे, फिर 34 पे। अब यहाँ प्रश्न ये है कि बिल्ली चूहे को कब पकड़ेगी? तो यहाँ पर देखिए 32 अंक पे पकड़ेगी, क्योंकि दोनों ही एक साथ 32 अंक पर छलांग लगाएंगे और बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी। अब आगे है, सभी घर एक जैसे होते हैं, प्रत्येक घर की लंबाई 6 मीटर है, तो नीचे दिखाए गए घरों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 6 मीटर दी हुई है, तो ये देखिए 6 घर हैं, तो 6 गुना 6 बराबर आएगा 36 मीटर। अब आगे है, चित्र में दर्शाए गए डिब्बे में कितने लड्डू हैं? इसे गुना के रूप में भी लिखें। तो हम इसे नॉर्मल गिनेंगे, तो ये देखिए एक लाइन में 4 लड्डू हैं, 3, 4, 5 और लाइनें हैं 5, तो यहाँ पर 5 गुना 4 आएगा 20 लड्डू। तो यहाँ पर ये डिब्बे में 20 लड्डू हैं। खिलौना ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे व इंजन की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है। बताओ ट्रेन की कितनी लंबी है? तो यहाँ पर देखिए इंजन को भी जोड़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी ये सारे 80 सेंटीमीटर हैं। अब आगे है, पता करो कुल कितने? एक पंक्ति में 6 कप, यानी 1 बार 6 बराबर 1 गुना 6। इसी तरह एक पंक्ति में 10 पेंसिलें, 1 बार 10, 1 गुना 10 बराबर 10। एक पंक्ति में 8 कार, 1 बार 8 यानी 1 गुना 8 बराबर 8। एक बेल पर 6 तरबूज, 1 बार 6, 1 गुना 6 बराबर 6। एक कमीज में 7 बटन, 1 बार 7, 1 गुना 7 बराबर 7। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब आगे है, इन्हें भी करें। 1 गुना 5 तो 5, 6 गुना 1 बराबर 6, 1 गुना 7 बराबर 7, 8 गुना 1 बराबर 8, 12 गुना 1 बराबर 12, 1 गुना 15 बराबर 15। बताएं इस बेल पर कितने घियाँ लगे हैं? 1 गुना 0, बेल पर एक भी घिया दिखाई नहीं दे रहा है तो 0। तो 1 को जब हमने 0 से गुना किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। अब आगे, छुट्टी के दिन एक कक्षा में बच्चे आए, 1 गुना 0 बराबर 0। सभी 5 कक्षाओं में बच्चे आए बराबर 5 गुना 0 बराबर 0। 10, 100 व 1000 से गुना। किसी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए 1 10 का नोट है, तो 1 गुना 10 यानी 10। यहाँ पर 2 10 के नोट हैं, तो 2 गुना 10 तो हो गई 20। यहाँ पर 3 10 के नोट हैं, तो 3 गुना 10 बराबर 30।
इसी तरह आगे करेंगे। 4 10 के नोट हैं तो 4 गुना 10 बराबर 40। 8 10 के नोट हैं तो 8 गुना 10 बराबर 80। अब आगे है इस तालिका को भरें। यहाँ पर देखिए 100 का नोट है तो 1 गुना 100 बराबर 100। 200 के नोट हैं तो 2 गुना 100 बराबर 200। 300 के नोट हैं तो 3 गुना 100 बराबर 300। 400 के नोट हैं तो 4 गुना 100 बराबर 400। यहाँ पर देखिए 700 के नोट हैं तो 7 गुना 100 बराबर 700। रिक्त स्थान भरें। 6 गुना 10 बराबर 60। 7 गुना 100 बराबर 700। 8 गुना 100 बराबर 800। 5 गुना 1000 बराबर 5000। 6 गुना 1000 बराबर 6000। 9 गुना 100 बराबर 900। अब आगे है इन्हें भी करें। 7 गुना 20 बराबर 7 गुना 2 गुना 10 बराबर 14 गुना 10 बराबर आया 140। 6 गुना 50 तो 6 गुना 5 गुना 10 बराबर 30 गुना 10 बराबर 300। इसी तरह 9 गुना 60 बराबर 9 गुना 6 गुना 10 बराबर 54 गुना 10, ये आया 540। 8 गुना 40 बराबर 8 गुना 4 गुना 10 बराबर 32 गुना 10 बराबर 320। 2 गुना 200, 2 गुना 2 गुना 100 बराबर 400। 5 गुना 600, 5 गुना 6 गुना 100, 30 गुना 100 बराबर 3000। 4 गुना 500, 4 गुना 5 गुना 100 बराबर 20 गुना 100 2000। 7 गुना 700, 7 गुना 7 गुना 100 तो 49 गुना 100 आया तो 4900। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। आगे है रामनिवास दुकानदार ने गले में 100 रुपये के 75 नोट हैं, उसके पास कुल कितनी राशि है? तो 100 को 75 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा हमारा 7500 रुपये। आगे है रामनिवास ने अपनी दुकान के लिए 4 बोरी चीनी खरीदी। यदि एक बोरी में 100 किलोग्राम चीनी आती है तो 4 बोरी में कितनी आएगी? तो इसमें 100 को हम 4 से गुना कर देंगे, उत्तर आएगा हमारा 400। दूसरा है उसने चीनी की बोरियों को दुकान तक पहुंचाने के लिए एक रिक्शा वाले की मदद ली। यदि रिक्शा वाले ने प्रत्येक बोरी के लिए 10 रुपये लिए हों तो उसने रिक्शा वाले को कितने रुपए दिए? तो 10 रुपये हैं और 4 बोरी हैं तो उसने 40 रुपये दिए। आओ देखें और करें। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। 42 को 3 से गुना करना है, आया 126। लेकिन एक और तरीका है जिस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, वो तरीका है 42 जमा 2, फिर 3 से गुना करेंगे 126। 40 को 3 से 120 आया, 2 को 3 से 6 तो 120 जमा 6 ये आया 126। इसी तरह से 36 को 4 से गुना करेंगे तो इस तरह से ये हमारा सम सॉल्व होगा। इसी तरह 342 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 1368। लेकिन जो हमें ये विधि बताई गई है हम उस विधि से करेंगे तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल होगा। तो 1200 जमा 160 जमा 8 ये आएगा 1368। आगे है अब आप करें 246 गुना 3, इसी तरह 453 गुना 4, 216 गुना 5, 356 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 246 को 3 से गुना करेंगे। तो जब इसको हमने गुना करा तो इस तरह से करेंगे जैसा कि अभी हमने किया था। 200 जमा 40 जमा 6, यहाँ 3 से गुना किया तो 3 6 18, 3 को 40 से करेंगे 120 और 3 को 200 से 600। तो यहाँ 200 गुना 3 ये आया 600। 40 को 3 से गुना किया 120 और 6 को 3 से गुना किया तो 18। तो 600 120 और 18 ये उत्तर आया हमारा 738। इसी तरह दूसरा सवाल करेंगे हम 453 को 4 से। तो 400 जमा 50 जमा 3 नीचे 4 से गुना, तो 4 तिया 12, 5 और 50 से करेंगे तो 200, 400 से करेंगे तो 1600। तो 400 गुना 4 1600, 50 गुना 4 200, 3 गुना 4 बराबर 12। 1600 जमा 200 जमा 12 उत्तर आया 1812। तीसरा देखिए 216 गुना 5, इसको करेंगे तो 200 जमा 10 गुना 6 जमा 6 को 5 से गुना, तो इसको करेंगे तो यहाँ पहले उल्टी तरफ से करेंगे 30, 10 पंजे 50 और इसको करेंगे तो 1000। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 5 ये आया 30, 10 गुना 5 50 और 200 गुना 5 ये आया 1000।
तो 1000 जमा 50 जमा 30, उत्तर आएगा 1080। यहाँ पर हमारा चौथा सवाल है 356 गुना 3, तो इसे करेंगे तो 356 का करेंगे 300 जमा 50 जमा 6, इसका होगा 6, यहाँ पर इसको करेंगे, यहाँ पर आएगा 18, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर 150 या 900, तो यहाँ पर करें 6 3 18, ये आएगा 150, ये आएगा 900, तो 900 150 और 18 इनको जोड़ेंगे तो 1068 आंसर आएगा। अब यहाँ पर है छूटी हुई संख्या लिखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने करके दिखाया, ये किया हुआ है 2 को 8 और 6 इसके, फिर 4 12 और 3, तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 लिख देंगे, यहाँ 6 चौक 24 ये आ जाएगा, इसी तरह 6 तिया 18 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 ये आ गया, 9 5 45 यहाँ आ गया, 5 दूनी 10 यहाँ आ गया। आइए 32 और 15 से गुना करें, तो यहाँ पर ये आपको गुना करके दिखाया गया है इस तरह से। पहले 32 को 5 से 15 से गुना करेंगे, तो 5 से करेंगे पहले, तो 32 गुना 5 आएगा 160, फिर 32 को 10 से गुना करेंगे तो 480। जब किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या से गुना करते हैं तो पहले इकाई के अंक से गुना करते हैं। इस सवाल में इकाई का अंक 5 है, इसलिए पहले 5 से गुना करेंगे, उसके बाद दहाई के अंक से गुना करेंगे। यहाँ दहाई का अंक 1 है, इसलिए 1 दहाई यानी 10 से गुना करेंगे। दोनों का जोड़ ही गुणनफल है। एक और तरीके से भी हमें गुना कर सकते हैं, 32 गुना 15, तो यहाँ पर देखिए 32 और 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 32 बराबर 30 जमा 2 और 15 बराबर 10 जमा 5। तो यहाँ पर देखिए 30 को लिखेंगे 30 गुना 10 300, 2 गुना 10 20, 5 को 30 गुना 5 150 और 2 गुना 5 10, तो 300 जमा 150 जमा 20 जमा 10 बराबर आया 480। क्या वही उत्तर आया जो पहले तरीके से आया था? तो देखो और समझो। तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक सवाल करके दिखाया गया है, पहले 5 से गुना फिर 20 से, तो इसी तरह यहाँ से करेंगे 6 गुना 20 120, 40 गुना 20 800 और 300 गुना 20 6000। इसी तरह 5 से गुना करने पर 30, यहाँ 200 1500, 6000 1500 800 200 120, इन सबको जब जमा करेंगे तो उत्तर आएगा 8650। अब बताएं आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरीके अच्छे लगे। इन दोनों में से कौन सा तरीका आसान है? पहले वाला। क्या आप इसे किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आओ करके देखें। 73 को 25 से गुना करेंगे तो पहले 5 से करेंगे 225 आएगा, फिर 146 और उसके बाद उत्तर आएगा 1685। इसी तरह 869 को 47 से गुना करेंगे तो पहले 7 से करेंगे तो आएगा 6083 और फिर 4 से करेंगे तो 3476 उत्तर। अब आगे है, एक दुकानदार के पास गणित की पुस्तकों के 22 बंडल हैं, प्रत्येक बंडल में 28 पुस्तकें हैं, बताएं कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो 22 को 28 से गुना कर देंगे, आएगा 616 पुस्तकें। एक बैट की कीमत 570 रुपये हो तो 29 बैट की कीमत कितनी होगी? तो 570 को 29 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 16,530 रुपये। एक बाग में आम के पेड़ों की 22 कतारें हैं, प्रत्येक कतार में 24 पेड़ हैं, बाग में आम के कुल कितने पेड़ हैं? तो 27 को 24 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 648 पेड़। कैथल से गुड़गांव तक एक यात्री का बस का किराया 155 रुपये है, तो 32 यात्रियों का किराया कितना होगा? तो 155 को हम 32 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 4960 रुपये। यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 125 रुपये हो तो 28 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो 125 को यहाँ पर 28 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 3500 रुपये। चीनी का भाव 35 रुपये प्रति किलो है, तो 72 किलो चीनी कितने की आएगी? तो यहाँ पर देखिए 35 गुना 72 आएगा 2520 रुपये की। ये तो हमारे नॉर्मल 1 नंबर वाले सवाल से रिलेटेड हैं। अगर सवाल 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है तो हम उन्हें किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए करके दिखाया है। तो जो हमारा पहला सवाल है, दुकानदार
के पास गणित की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर करा मैंने एक बंडल में पुस्तकें हैं 28, तो 22 बंडल में पुस्तकें हैं, 28 गुना 22 616 पुस्तकें। इसी तरह दूसरा, एक बेड की कीमत 570 रुपये, तो 29 बेड की कीमत हुई 570 गुना 29 यानी 16,530 रुपये। तीसरा है, एक कतार में पेड़ हैं 24, तो 27 कतार में पेड़ हुए, 27 को 24 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 648 पेड़। इसी तरह एक यात्री का किराया है 155 रुपये, तो 32 यात्रियों का किराया होगा 155 गुना 32 यानी 4,960 रुपये। आगे है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 125 रुपये, तो 28 किलोग्राम सेब का मूल्य हुआ 125 गुना 28 आया 3,500 रुपये। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 35 रुपये, तो 72 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 35 गुना 72 यानी 2,520 रुपये। यहाँ पर है, समझें और करें। यहाँ पर देखिए 12 को लिखना है, 12 को 6 दूनी 12, 12 गुना 1, 3 गुना 4 12, 2 6 12 और 4 3 12। इसी तरह 48 को 48 से कम 48, 2 को 24 से करेंगे तो 48 आएगा, 3 गुना 16 48, 12 गुना 4 48 और 6 गुना 8 48। 18 को करेंगे तो 18 गुना 1 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। अब 32 को करेंगे तो 32 से कम 32, 16 दूनी 32, 4 अठे 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32। इसी तरह 24 को करेंगे तो 24 गुना 1 24, 2 गुना 12 24, 3 अठे 24, 12 गुना 2 24 और 1 गुना 24। अब आगे है पहाड़ों का खेल। यदि तुम 1 से 10 तक के पहाड़े याद हैं तो तुम आगे की संख्याओं के पहाड़े बना सकते हो। तो आइए 13 का पहाड़ा बनाते हैं। पहले यहाँ पर हम 10 का पहाड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 10 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छिक 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नेम 90 और 10 दाएँ 100। इसी तरह से 3 का पहाड़ा देखिए, अब यहाँ 3 का लिखा हुआ है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब इनको दोनों को टोटल कर देंगे, जैसे कि 10 और 13 का पहाड़ा बनाना है हमें, तो 10 और 3 13, फिर आगे 20 और 6 26, 30 और 9 39, 40 12 52, 50 15 65, 60 18 78, 72 21 91, 70 21 91, 80 21 24 104, 90 27 117 और 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। तो ये हमारा 13 का पहाड़ा बन गया। 13 का पहाड़ा बनाने के लिए पहले हमने 10 का पहाड़ा लिखा, फिर 3 का, दोनों को उपयुक्त अनुसार जोड़ने पर 13 का पहाड़ा मिला। हम जानते हैं कि 7 जमा 6 बराबर 13 होता है। इसी तरह 7 व 6 के पहाड़े को क्रम अनुसार जोड़ें तो क्या होगा। तो ये पहले हम 7 का पहाड़ा लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद 6 का लिख लेंगे, तब जो दोनों को जोड़ेंगे 7 और 6 होता है 13। तो जब हम इनको करें, दोनों को करेंगे 7 और 6 13, 14 और 12 26, तो यहाँ पर भी हमें 13 का पहाड़ा मिल जाएगा। क्या तुम्हें 13 का पहाड़ा मिला? क्या तुम अन्य संख्याएं लेकर 13 का पहाड़ा बना सकते हो? यदि हाँ तो कौन कौन सी संख्याएं लेनी होंगी? तो 13 का पहाड़ा बनाने के लिए हमें 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 4 का लिखेंगे, फिर उन्हें टोटल कर देंगे। इसी तरह पहले 8 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 5 का पहाड़ा लिखेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। फिर 6 का पहाड़ा लिखेंगे, 7 का लिखेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। और 4 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 का लिखेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। इन्हें भी करें, 12 का पहाड़ा बनाएं, 14 का पहाड़ा बनाएं और 15 का पहाड़ा बनाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहाड़ा बनाया है। पहले हमने 5 का पहाड़ा लिखा यहाँ पर पूरा 5 से लेकर 50, फिर 7 का पहाड़ा लिखा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 35 42 49 56 63 और 70। जब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें 12 का पहाड़ा मिल जाएगा। इसी तरह हम 14 का, पहले हम 6 का पहाड़ा लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 8 का पहाड़ा लिखेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो हमें 14 का पहाड़ा मिल जाएगा। अब है 15 का पहाड़ा, तो उसके लिए हम पहले 10 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 5 का पहाड़ा लिखेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें 15 का पहाड़ा मिल जाएगा। अब आगे है, आओ 12 और 14 का पहाड़ा नेपियर पट्टियों की सहायता से करें।
तो यहाँ पर देखिए हमें ये विधि दी गई है किस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 का पहाड़ा। ये देखिए 12, 24, 36, यहाँ पर इस तरह 48, 72, 84, 96, 108 और 120। अब यहाँ पर इसी तरह 14 का 14, 28, 42, 42 के बाद 56 यहाँ पर लिखेंगे 56। उसके यहाँ पर आएगा हमारा 70। उसके बाद आएगा यहाँ पर 84, 84 के बाद यहाँ पर आएगा 98, फिर यहाँ पर आएगा 112, यहाँ पर आएगा 126 और यहाँ पर आएगा 140। इस प्रकार आप भी 11, 13, 15 के पहाड़े बनाएं और लेटिस विधि द्वारा 35 को 2 से गुना करें। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 35 लिखा है और बॉक्स बनाए हैं इस तरह से, उन्हें आधा आधा काट दिया है। तो इस तरह सबसे पहले इस प्रकार 2 खाने बनाएंगे, उनके ऊपर गुण लिखेंगे। फिर दाएं हाथ की तरफ से गुणक लिखेंगे। इकाई के अंक से गुना करने पर दहाई के पहले खाने में लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 2 पंजे 10, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 0 को यहाँ। फिर 2 तिया 6, 6 को यहाँ लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो दहाई के अंक को गुना करके दाईं ओर से दूसरे खाने में लिखें। अब इनको टोटल करेंगे तो इस तरह से जो यहाँ है तो उसको 0 लिख दिया। अब जो ये दोनों हैं 6 और 1 7 यहाँ लिख दिया और जो ये है उसे यहाँ लिखेंगे तो 0 आएगा। तो ये उत्तर आएगा हमारा 70। तो आओ लेटिस विधि द्वारा गुना करें। तो यहाँ पर मैंने आपको ये गुना करके दिखाए हुए हैं, इस तरह से आप इन्हें हल कर सकते हैं। इन्हें हल करना बहुत ही आसान है। आगे है 34 और 23 से लेटिस विधि द्वारा गुना करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 खाने बनाएंगे, उनके ऊपर गुण्य लिखेंगे, दाएं हाथ की तरफ गुणक लिखेंगे। इकाई के अंक को 2 से गुना करके पहले खाने में लिखेंगे, दहाई के अंक को 2 से गुना करके दूसरे खाने में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 2 चौके 8 और यहाँ 0, फिर 2 तिया 6 यहाँ और यहाँ 0। अब 3 से करेंगे तो 3 से किया देखिए 3 चौके 12, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, फिर आगे है 3 तिया 9, तो इसको यहाँ लिखेंगे। इकाई के अंक को 3 से गुना करके तीसरे खाने में लिखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर 9 और ये 0, अब जोड़ेंगे तो ये जो इधर है 2, 8, 9 और 9, इन तीनों को जोड़ेंगे। इसी तरह 0, 6 और 0 को जोड़ेंगे 7 आएगा और 0 यहाँ, तो उत्तर आ जाएगा 782। आप भी करें, यहाँ पर करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये करके दिखाए हैं, आप इस तरह से इन्हें कर सकते हैं। वीडियो को रोककर इसमें से आप इन सम्स को हल कर सकते हैं। अब आगे है बंटवारे। रोहन की कक्षा में 28 छात्र हैं। उसने रहीम से कहा आज खेल के पीरियड में कबड्डी का खेल खेलेंगे। रहीम के अन्य छात्रों से कबड्डी खेलने के लिए पूछा तो सभी बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। हरभजन ने बताया कि कबड्डी की टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। चलो डेविड 7-7 के समूह में खड़े हो जाते हैं। यह तो 4 टीम बन गई और सभी टीमों में 7-7 खिलाड़ी हैं। आओ कबड्डी खेलते हैं। अब आगे मिठाई की दुकान पर काफ़ी भीड़ है। मनोज आज तो तेज़ी से काम करना होगा। अंकल 48 लड्डू दे दो, परंतु एक डिब्बे में 6 लड्डू हों। मनोज इसे 48 लड्डू गिनकर छोटे डिब्बों में डालकर दे दो। एक छोटे डिब्बे में 6 ही लड्डू आते हैं। मनोज ने 48 लड्डुओं को इस प्रकार डिब्बों में डाला। कुल लड्डू 48। पहले डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 42। दूसरे डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 36। तीसरे डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 30। चौथे डिब्बे में लड्डू डाले 6, आगे बच गए 24। पांचवें डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 18। छठे डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 12। सातवें डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 6। आठवें डिब्बे में लड्डू डाले 6, बच गए लड्डू 0।
तो बताइए मनोज ने 48 डिब्बों में लड्डू कितने डिब्बों में डाले? 8 डिब्बों में। भैया मुझे 72 लड्डू दे दो, परंतु एक डिब्बे में 6 लड्डू होने चाहिए। मनोज जल्दी से 72 लड्डुओं को छोटे डिब्बों में डालकर छोटे डिब्बों में 6 ही लड्डू आते हैं। जल्दी करने के लिए मनोज के मन में एक विचार आया। उसने पहले 10 डिब्बों में आने वाले लड्डुओं को गिना और फिर 72 से घटा दिया। तो 72 60 घटा दिया, आया 12 लड्डू बच गए, तो उनको 2 डिब्बों में और डाल दिया। 72 लड्डुओं के लिए कुल डिब्बे प्रयोग किए गए 10 + 2 यानी 12 डिब्बे। इन्हें भी करें। एक डिब्बे में 8 लड्डू आते हों तो 72 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो इस पर लिखेंगे 72 को हम 8 से भाग देंगे तो यानी 9 डिब्बे। अब आगे समीना के पास 156 पेंसिलें हैं। 6 पेंसिलों से एक पैकेट बनाया गया हो तो उसने कितने पैकेट बनाए? तो 156 को हम 6 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 26। फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में एक घुंघरू बांधा। उसने कुल 72 घुंघरू बांधे हों तो उसके पास कितनी बकरियां हैं? 72 को हम 4 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 18 बकरियां। संदीप का जन्मदिन 28 दिन बाद है। वह अपना जन्मदिन कितने सप्ताह के बाद मनाएगा? तो 28 को 7 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 4 सप्ताह। राधा के पास 240 मोती हैं। वह 8 मोतियों से एक माला बना रही है। राधा कितनी मालाएं बना पाएगी? तो 240 को 8 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 13 मालाएं। अब इनको अगर हम 1 नंबर के प्रश्न आते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न आता है 2 या 3 नंबर तो इन्हें हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला 8 लड्डू आते हैं एक डिब्बे में, तो 1 लड्डू आएगा 1/8। 72 लड्डू आते हैं 1/8 गुना 72 काट देंगे तो आएगा 9 डिब्बे। दूसरा है 6 पेंसिलों से बनता है एक पैकेट। 1 पेंसिल से बनता है 1/8 पैकेट, 6 पैकेट। और 156 पेंसिलों से बनेगा 156 गुना 1/6, जब काटेंगे तो आएगा 26 पैकेट। तीसरा बकरी के कुल पैर 4। 1 घुंघरू बांधे हैं 1/4 बकरी को, तो 72 घुंघरू बांधेंगे तो 1/4 फिर गुना करके 72 काट देंगे तो 18 बकरियां आएगा। आगे है चौथा सवाल। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। संदीप का जन्मदिन होगा 28 को 7 से भाग देंगे तो 4 सप्ताह बाद। अब पांचवा है 8 मोतियों से बनती है एक माला, तो 1 मोती से बनती है 1/8 माला, तो 240 मोतियों से बनेगी 240 गुना 1/8। 8 को 240 को 8 से काट देंगे तो आएगा 30 मालाएं। कुछ देर बाद 6 लड्डुओं वाले डिब्बे खत्म हो गए। अब श्याम हलवाई के पास जो डिब्बे हैं प्रत्येक में 12 लड्डू रखे जा सकते हैं। मनोज के मित्र करीम और जोसफ भी आते हैं। वे भी मनोज की मदद करते हैं। एक ग्राहक ने 180 लड्डू डिब्बों में डालकर देने को कहा। मनोज, करीम और जोसफ अपने अपने तरीक़ों से डिब्बों की संख्या पता करने लगे। मनोज का तरीका देखिए। एक डिब्बे में लड्डू 12 तो 10 डिब्बों में आएंगे 120, शेष बचे 180 में से 120 घटा देंगे 60। 5 डिब्बों में आएंगे 12 गुना 5 60 लड्डू, शेष कोई लड्डू नहीं बचेगा, तो कुल डिब्बे लगे 10 + 5 यानी 15। करीम का तरीका है, एक डिब्बे में लड्डू रखने हैं 12, 5 डिब्बों में 5 गुना 12 60, शेष बचे 180 में से 60 गए तो 120। 5 डिब्बों में 5 गुना 12 60 लड्डू, शेष बचे 120 में से 60, तो 5 डिब्बों में 5 गुना 12 60 लड्डू रखे जाएंगे, शेष कोई लड्डू नहीं बचा, 60 में से 60 चले जाएंगे, कुल डिब्बों की संख्या होगी 15। इसी तरह जोसफ का तरीका, एक डिब्बे में लड्डू रखे जाएंगे 12, तो 10 में 10 गुना 12 हुआ 120, शेष बचे 60। 2 डिब्बों में 2 गुना 12 24 लड्डू, शेष बचे 60 में से 24 गए 36। 2 डिब्बों में 2 गुना 12 24 लड्डू, शेष बचे 12। एक डिब्बे में 12 लड्डू, तो अब एक भी नहीं बचे, तो यहाँ पर कुल डिब्बों की ज़रूरत हुई 15। यहाँ पर है क्रियाकलाप। 15 सेब 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। बताओ हर बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? तो इस तरह से भाग देंगे हम उन्हें और उत्तर आएगा 3-3 सेब हर बच्चे को मिलेंगे। अलग अलग तरीकों से करेंगे। कक्षा में बच्चों से 284 को 4 से भाग करने को कहा गया। सभी अपनी अपनी कॉपी में करने लगे। बच्चों ने जिस तरह से सवाल हल किए उन्हें तुम भी देखो। ये अहमद का तरीका है, ये गुणवती का तरीका है और ये आगे का सारिका का तरीका है। इसी तरह प्रमोद का तरीका है। ये सब ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर इनको हल किया। चर्चा करें, क्या सभी का हल सही है?
तुम भी भाग के सवाल बनाओ और अलग अलग तरीके से हल करो। यह भी बताओ कि तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है और क्यों। तो आओ शेषफल ढूंढते हैं। क्या 13 लड्डुओं को 4 बराबर बच्चों को बराबर बराबर बांट सकते हैं? तो 13 को जब हमने 4 से भाग दिया तो यहाँ पर 1 लड्डू शेष बचा 3 लड्डू देने के बाद, तो ये हमारा शेषफल है। जब 13 लड्डुओं को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है तो सभी को 3 लड्डू मिलते हैं और 1 लड्डू बच जाता है। अब आगे है आओ करें। 125 को 5 से भाग करना है, 81 को 9 से, 75 को 3 से, 357 को 7 से, 387 को 5 से, 456 को 7 से, 486 को 6 से और 303 को 3 से। तो चलिए हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे हल किया है। 125 को 5 से भाग देंगे, 81 को 9 से, इसी तरह आगे है 75 को 3 से, 357 को 7 से, 387 को 5 से और 456 को 7 से भाग देंगे। आप इन्हें करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर कर सकते हैं। 486 को 6 से, 303 को 3 से। बच्चे विभिन्न संदर्भों पर भाग से संबंधित प्रश्न तैयार करें, जैसे बच्चों को बेंचों पर बिठाना। पहला सवाल है, यदि एक कक्षा में 27 बच्चे हों और एक बेंच पर 3 बच्चे बैठ सकते हों तो सभी बच्चों को बैठने के लिए कितने बेंच चाहिए? तो 27 को 3 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 9 बेंच। दूसरा है, कुछ पत्तों को बच्चों में बांटना, पेंसिलों को भाई बहन में बांटना और बिस्कुटों का बंटवारा। तो इस तरह से हम बच्चों को सवाल करवा सकते हैं। अब आगे हैं, इन्हें भी करें। पेंसिलों के 8 पैकेट 120 पेंसिलें हैं, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी? तो 120 को हम 8 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा हमारा 15 पेंसिलें। संतरों की टोकरी में 60 संतरे हैं, 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटने हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने संतरे मिलेंगे? 60 को 5 से भाग देंगे, उत्तर आएगा हमारा 12 संतरे। खेल दिवस पर 160 बच्चे स्कूल के मैदान में बराबर बराबर संख्या की 7 लाइनों में खड़े हैं। हर लाइन में कितने बच्चे हैं? 161 को 7 से भाग देंगे, 23 बच्चे। मीरा ने 204 मोमबत्तियां बनाई। यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्ती आती हों तो वह कितने पैकेट बनाएगी? तो 204 को 6 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 34 पैकेट। इसी तरह यदि एक कार में 5 बाराती बैठ सकते हों तो 125 बारातियों के लिए कितनी कारें चाहिए? 125 को 5 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 25 कारें। इसे हम बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये मैंने करके दिखाया है। 8 पैकेट में आती हैं 120 पेंसिलें, तो एक पैकेट में 120/8 काट देंगे, 15 पेंसिलें। 5 बच्चों को मिले 60 संतरे, तो एक बच्चे को 60/5 काटेंगे, आएगा 12 संतरे। 7 लाइनों में खड़े हैं 161 बच्चे, तो एक लाइन में खड़े हैं 161/7 काट देंगे, तो आएगा 23 बच्चे। 6 मोमबत्ती आती हैं एक पैकेट में, तो एक में आएंगी 1/6, तो 204 मोमबत्ती आएंगी 1/6 गुना 204 काट देंगे, उत्तर आएगा 34 पैकेट। 5 बाराती बैठ सकते हैं एक कार में, एक बाराती 1/5, तो 125, तो 1/5 ऊपर 125 काट देंगे, उत्तर आएगा 25 कारों की ज़रूरत होगी। अब आगे है छलांग दौड़। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए कालू, भालू, हरिया मेंढक, चीकू, खरगोश, घीसा और कछुआ, चंपक, हिरन पहुंचे हैं। हरिया मेंढक एक छलांग में 3 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 21 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांगें लगाई हैं? तो 21/3 यानी 7 छलांगें। चीकू खरगोश एक छलांग में 7 सीढ़ी चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियां चढ़ चुका है। वह यहाँ तक कितनी छलांगों में पहुँचेगा? 65/5 यानी 13 छलांगे। कालू भालू एक छलांग में 2 सीढ़ी चढ़ता है। अब तक वह 28 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। कितनी छलांगों में वह यहाँ तक पहुँचा होगा? 28 गुना बटे 2 यानी 14 छलांगे। चंपा किरण एक छलांग में 8 सीढ़ी चढ़ता है। अब तक वह 72 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी छलांगे लगाई? तो 72 को 8 से भाग देंगे, आएगा 9 छलांगे। घीसा कछुआ एक छलांग में 1 सीढ़ी चढ़ता है। अब तक वह 13 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी छलांगे लगाई होंगी? तो 13 को 1 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 13।
इस दौड़ में कुल 240 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। कौन कितनी छलांगों में दौड़ पूरी करेगा? अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका को भरें। तो यहाँ पर हम इसे भरते हैं। कालू भालू, अनुमानित छलांगे हैं इसकी 2, तो 240 को 2 से भाग देंगे, आएगा 120। हरिया मेंढक 240 को 3 से भाग देंगे, 80। चीकू खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो इसको 240 भाग 48 आएगा। गीज़ा 1, तो 240 को 1 से भाग देंगे, 240। चंपा किरण 8, तो 240 को 8 से भाग देंगे, आएगा 30। आओ करें, यहाँ पर 372 को भाग देना है 12 से, तो यहाँ पर ये तरीका दिया गया है, इस तरीके से हम भाग देंगे। इन्हें भी करें। चौथी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को 14 रुपये का एक पेन दिलवाया गया, जिसने 462 रुपये खर्च हो गए। बताएं कक्षा में कितने बच्चे थे? तो 462 को हम 14 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 33 बच्चे थे। सोहन ने 15 दर्जन केले 570 रुपये में खरीदे, तो 1 दर्जन केले कितने रुपए के आए? तो 570 को हम 15 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 38। आगे है 13 सूटकेसों की कीमत 5,863 रुपये है, तो एक सूटकेस की कीमत क्या होगी? तो 5,863 को 13 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 451 रुपये। तो यहाँ पर हमारा पार्ट पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, एक फल विक्रेता ने एक दर्जन के 6 गुच्छे उसने बेचने के लिए रखे हुए हैं, उसके पास कुल कितने केले हैं? इसका सही उत्तर है ख 72। प्रश्न 2, एक फल विक्रेता के पास 12 डिब्बे सेबों के हैं, एक डिब्बे में 5 सेब हैं, सभी डिब्बों में कुल कितने सेब हैं? इसका सही उत्तर है ख 60। प्रश्न 3, चूचू चूहा कूद रहा है, वह एक कूद में तीसरे अंक पर कूदता है, तो बताओ 8 बार कूदने पर कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? इसका सही उत्तर है ग 24। प्रश्न 4, हीरा कछुआ तीसरी बार में 24वें अंक पर पहुंच गया, अब बताओ हीरा ने पहली बार में कितने अंक पर कूदा? इसका सही उत्तर है ग 8। प्रश्न 5, मेंढक एक छलांग में 5वें अंक पर कूदता है, तो चौथी बार कूदने पर मेंढक किस अंक पर पहुंचेगा? इसका सही उत्तर है ख 20। प्रश्न 6, बंदर एक छलांग में 9वें अंक पर कूदता है, तो ऐसे ही 8वें बार कूदने के बाद वह किस अंक तक पहुंचेगा? इसका सही उत्तर है ग 72। प्रश्न 7, विपाशा के पास 100 रुपये के 50 नोट हैं, तो उसके पास कितनी राशि है? इसका सही उत्तर है ग 5000। प्रश्न 8, रामनिवास ने अपनी दुकान के लिए 4 बोरी चीनी खरीदी, यदि एक बोरी में 100 किलोग्राम चीनी आती है, तो 4 बोरियों में कितनी चीनी आएगी? इसका सही उत्तर है ख 400 किलोग्राम। प्रश्न 9, यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू आते हैं, तो 72 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? इसका सही उत्तर है क 9। प्रश्न 10, कक्षा में 28 बेंच हैं, एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो बताओ कुल कितने बच्चे बैठेंगे? इसका सही उत्तर है ख 56। प्रश्न 11, एक कमीज में 7 बटन लगते हैं, ऐसे ही 8 कमीजें बनाने के लिए दर्जी को कितने बटनों की ज़रूरत होगी? इसका सही उत्तर है ख 56। प्रश्न 12, आप 15 का पहाड़ा किन 2 पहाड़ों को गुना करके बना सकते हो? कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है घ 15वां व 1 का पहाड़ा का उपयोग करके। प्रश्न 13, हरिया मेंढक एक छलांग में 3 सीढ़ियां चढ़ता है, 21 सीढ़ियां चढ़ चुका है, उसने कितनी छलांगें लगाईं? इसका सही उत्तर है ग 7। आगे है, एक खिलौना ट्रेन में इंजन व प्रत्येक डिब्बा 10 सेंटीमीटर का है, इंजन सहित 8 डिब्बे हैं, तो बताओ खिलौनों की कितनी लंबाई है? इसका सही उत्तर है ख 80। प्रश्न 15, पहली पंक्ति में 13 सेब हैं, ऐसी 7 पंक्तियां बनी हुई हैं, अब बताओ फल विक्रेता के पास कुल कितने सेब हैं? इसका सही उत्तर है ग 91। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 गुल्लक करवाऊंगी और इसके हम सॉल्व करवाएंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।